वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? जी ठीक है जी। आज फरीदा साहिबा की तबीयत थोड़ी नासाज है, जी कुछ दिन शायद वो क्लास नहीं ले पाएंगी। आप सब जी दुआ करें इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएं जल्द से जल्द। जी और तो इस वजह से आज की क्लास मैं ले रही हूँ। अल्लाह जी पाक मुझे सही बोलने की और आपको सही समझने की हिदायत अता करें, तौफीक अता करें। जी तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो अभी तक फरीदा साहिबा ने पढ़ाया है। आप लोगों को कोई डाउट्स हो वो सब हम क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी सब आ गए हैं क्लास में? स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी जी चलिए इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं दरूद शरीफ के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्ली अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम कमा कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد ربي يسر ربي يسر पहले औज़ु पढ़ लें औज़ु बस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما आप लोगों ने जो दरूद शरीफ पढ़ा मुझे ऐसी आवाजें आई में जो छोटा काफ है उसको बड़े काफ की तरह पढ़ा गया, काफ और ऑफ। लोगों ने मखरज पढ़े हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो, है ना। न्यू ने भी पढ़ा है बहुत कुछ, न्यू ज्यादा परेशान ना हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से फिर से न्यू बैच स्टार्ट होगा तो सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से कराया जाएगा। तो आप लोगों में से कुछ लोगों की आवाजें मुझे आई कि कहाँ था, कमा 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 है, छोटा काफ दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर। ये जो
स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर है ना, ये कमा बारकता, बारकता, बारक, 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 है ना, बारकता नहीं है कौ। वो ये यूजुअली ये मिस्टेक होती है क्योंकि हम लोग कॉफ की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर वो ये निकलने लगता है। तो आप लोग कोशिश करें और इंशाल्लाह ऐसे मार्क करके रख लिया करें ताकि आप लोगों के है ना जहन में ये ट्रेस हो जाए कि इसमें छोटा काफ का इस्तेमाल हुआ है दरूद शरीफ में। ठीक है, और सौद का कहाँ हुआ है, सीन का कहाँ हुआ है, वो चीजें जो आप लोगों को बता दी गई है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं एक बार फिर से आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ इंशाल्लाह तो और जहन में आ जाएंगी। ठीक है, अल्लाह, अल्लाहुम्मा है ना, तो ये हा यहाँ पर कौन सा वाला है? ये सीने के हिस्से से निकलता है, छोटा हा है ये। हाँ, आप ऐसे बोलेंगी कि हलक के हलक के कौन से हिस्से से निकलता है? आखिरी हिस्से से। और फिर आप नेक्स्ट लाइन में ये कह सकती हैं कि सीने वाले हिस्से से। अपन सीने वाला हिस्सा इसलिए कहते हैं कि वो हलक का हिस्सा सीने की तरफ होता है ताकि क्लियर हो जाए कि हलक ऊपर से शुरू कर रहे हैं हम या नीचे से शुरू कर रहे हैं, कौन सा कह रहे हैं। कई लोग अगर नीचे से शुरू करेंगे तो हलक का आखिरी हिस्सा कौन सा होगा? ऊपर वाला हिस्सा, मुंह की तरफ वाला आखिरी हो जाएगा। और अगर ऊपर से शुरू करेंगे तो सीने वाला हिस्सा आखिरी हो जाएगा। तो हमें ये मालूम रहे इस वजह से हम कहते हैं कि सीने वाला हिस्सा। तो इसका मखरज यूं ना बताएं कि सीने वाले हिस्से से अदा होता है, ये सीने से थोड़ी ना अदा होता है, ये हलक से होता है। तो इस बात को माइंड में क्लियर रखें इस चीज को, है ना। हलक के आखिरी हिस्से से। हाँ, हलक के आखिरी हिस्से से होता है। कितने हलक के कितने हिस्से होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक हलक इब्तिदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और हलक के नीचे सीने वाला हिस्सा। हाँ, सीने वाला हिस्सा, आखिरी हिस्सा है ना, लेकिन हलक का ही होगा वो। ठीक है, और जो इब्तिदाई हिस्सा यानी स्टार्टिंग वाला, शुरू वाला, जो मुंह की तरफ से स्टार्ट होता है, उससे कौन कौन से हुरूफ अदा होते हैं? वाइन और खा। वाइन, 2 हर्फ अदा होते हैं। दो होते हैं, दो होते वाइन हैं, और खा। वाइन और खा। और उसके बाद दरमियानी हिस्से से हा आइन। हा आइन। इस तरह से बोलिए कि हलक के जो बीच का हिस्सा है ना उसका जोर आए और थोड़ी हवा भी मुंह की तरफ से बाहर निकले। अभी आप प्रैक्टिस ऐसी करेंगे जब आप पढ़ेंगे ना मोहम्मद, आप पढ़ेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर मोहम्मद, तो आप ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ेंगे मोहम्मद, मोहम्मद, लेकिन जब आप फिर रवा हो जाएगा ना तो फिर आप आराम से निकलने लगेगा मोहम्मद। क्या होता है कि हम इस हिस्से को हलक के दूसरी लैंग्वेजेस में यूज नहीं करते ज्यादा। ठीक है, अगर हम उर्दू अच्छी बोलते हैं तो फिर भी बोल लेते हैं, अदरवाइज हम इस हिस्से को यूज नहीं करते। हमारा ये हिस्सा जो है हलक का दरमियानी वाला हिस्सा है वो यूज नहीं हो पाता, तो हमें उसको हरकत में लाना है, हमें उसे यूज करना है। इस वजह से शुरू में आइन और हा निकालने में हमें जो है ना काफी मशक्कत होती है। सबसे डिफिकल्ट मखरज जो है आगे जाकर मतलब प्रैक्टिस करते करते आते हैं वो यही होते हैं। और इसको क्योंकि हमें हरकत में लाना है, जैसे कि हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो कुछ मसल्स हमारी यूज ही नहीं होती तो कैसे हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जिनको थोड़ी सी नॉलेज हो एक्सरसाइज की, तो जैसे वॉक ही समझ लीजिए, थोड़े दिन अगर हमने वॉक करी तो हमारी पैर दर्द देते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि हम उतनी तेज वॉक के, उतनी ज्यादा देर वॉक के आदी नहीं होते। तो इसी तरह हलक के इस हिस्से में जो कि दरमियानी हिस्सा है, इस हिस्से को हमें हरकत में लाना है, इस हिस्से को हमें यूज करना है, तो इसलिए हमें इस पे जोर देना होगा। और अप्पी बताती हैं कि अगर आइन निकालना है थोड़ा सा तो हम अपनी फिंगर हलक के दरमियानी हिस्से यानी जो एडम्स एप्पल होता है ना, जो उभरा हुआ हिस्सा कहलाता है, पता है ना आप लोगों को, उन्होंने बताया है फरीदा साहिबा ने ड्रॉ करके कि हलक का दरमियानी हिस्सा कौन सा है? एडम्स एप्पल जो होता है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है नरकटे वाला, इस पे हाथ रखकर आप आइन जब निकालें, आइन नहीं निकालें, आइन तो अल्फाबेट अरबिक है ना, आइन का मखरज जब निकालेंगे
जैसे यहीं पर से हमें बहुत सारी चीजें मिली, आला, आला, तो हम इसको क्या करेंगे, आला आ बोलते वक्त यानी आइन वाला आ बोलते वक्त हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा फिंगर रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे, तो वो जो है ना, जो चीज टच होके निकलनी है वो मखरज, वो निकलने लगेगा। तो शुरू में आप लोग प्रैक्टिस करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। आइन, आइन की नहीं, अ। और एक बात, सबसे अच्छा तरीका है मखरजों को निकालने का, मखरजों को नहीं, मखारिज को निकालने का, कि आप दो सेम सिमिलर साउंड के मखरज एक साथ निकालें। जैसे आ आ आ आ। क्या आपको मेरे अ और अ में फर्क नजर आ रहा है? आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा हो तो मत बोलिए कि नहीं आया। जी आ रहा है समझ आ में रहा आ है, क्लियरली आ रहा है ना? जी क्लियर आना चाहिए। तो ऐसा ही आउज़ु बिल्ला भी हम पढ़ते हैं, उसमें भी दोनों एक साथ आ रहे हैं। अलिफ है ना, शुरू में अलिफ, या जैसे हम हमजा कहते हैं, हरकत लगी है तो हमजा और आइन एक साथ आ रहे हैं, है ना? तो हमें वहां क्लियर क्लियर बताना है। और कुरान पाक में कई जगहों पर ऐसा आता है कि हमें साथ में हमजा और साथ में आइन मिलते हैं, और हम क्या करते हैं, उसको आ पढ़ते हुए निकल जाते हैं, तो वो मखरज अदा ही नहीं करा आइन, तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। तो इसलिए आइन और हा जो है वो बहुत थोड़ा टाइम से निकलता है, और थोड़ा उस पर ज्यादा मश्क की जरूरत होती है, और दोनों एक ही जगह से भी निकलते हैं। तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करें कि सिमिलर मखरज के साथ पढ़ें, कोई हुरूफ इसका ले लें और कोई हुरूफ उसका ले लें। और ऐसा भी ना करें तो आप सिर्फ जज़म और जबर लगाकर भी पढ़ सकते हैं, जैसे अ अ अ अ अ अ। अब जैसे छोटा हा है, ये दो चश्मी हा, या जिसे हम कहते हैं ये वाला, एंड ये बड़ा वाला हा, इसको भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं, हा 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 हा, ऐसे। माइक माइक म्यूट करें प्लीज, किसकी आवाज आ रही है? जो बात कर रहे हैं वो माइक म्यूट करें। बड़ी हाँ पर बोलते हैं तो हवा बाहर आती है, हाँ। जी, है ना? तो ऐसे सिमिलर मखरज की आप मखारिज की प्रैक्टिस करा करें, तो आपका ज्यादा बेहतर होगा, आपको अपनी गलती का भी पता चलेगा, और आप रिकॉर्डिंग करके और उसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग को खुद सुने कि मैंने क्या बोला, तो आपको खुद क्लियर होगा कि अच्छा मैंने 2 बार तो सही बोला लेकिन तीसरी बार गलत बोला, या शुरू में 2 बार गलत बोला लेकिन तीसरी बार में मैंने सही बोला। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा सा वक्त देंगे, और आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जबान कहाँ रख रहे हैं, कैसा मूव कर रहे हैं, वो सब भी आपको क्लियर होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको आसानियां होंगी। ठीक है, तो ये दरूद शरीफ में आप इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आएँगी, लेकिन हम मखरज की क्लास में हैं, तो हमें ख़ास तौर पर इन मखारिज का ध्यान रखना है। कौन से वाले? जैसे कि हा, छोटी हा, और हा आ रही है ना? और क्या आ रहा है यहाँ पर? आइन और ये हमज़ा। ये सिमिलर मखरज बता रही हूँ मैं, जिसमें सिमिलर सिमिलर है, ये बहुत होते हैं। अब इसमें ये भी होता है कि देखिए, अब यहाँ पर क्या है, आला, आला, ये है आला, ठीक है, इसमें भी आला है, ठीक है। अब ये क्या है, आला, आली, सॉरी आली, है ना? अब डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना? हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अला आली, है ना? तो हमें ये याद होना चाहिए ज़हन में दरूद शरीफ पढ़ते वक़्त कि पहले मुझे आइन अदा करना है, और फिर आला आली जब आएगा तो पहले मुझे आइन अदा करना है और बाद में मुझे हमज़ा अदा करना है। क्या आप लोगों में इस चीज़ को कभी ध्यान देकर अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं? जी अभी पढ़ रहे हैं। कोशिश आप तो में से कर रहे हैं जी, माशाल्लाह कोशिश तो आप लोग बहुत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसका आपको बहुत-बहुत अजर दे रहे होंगे, आपके खज़ाने भर गए होंगे अल्लाह के यहाँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा सवाल है कि जैसे आप लोगों को बिना देखे दरूद शरीफ पढ़ाया जाए, या आप पढ़ते ही होंगे माशाल्लाह, तो आप लोगों को ये ज़हन में है ये वाली बात, किस-किस को है कि स्टार्टिंग में जो है वो आइन है, जो स्टार्टिंग में है वो आइन है, और उसके बाद जो है वो हमजा हमज़ा है। है।
और ये कई कई बार आ रहा है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम मखरज पढ़ रहे हैं तो इसको हमें याद रखना और इसको अदा करना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि देखिए मैं आपको मार्क करती हूँ, ये आला आली है ना, मोहम्मद कमा सल्लैता आला, ये आ गए आला, फिर से इब्राहिम, दूसरा वाला इब्राहिम है, ये हमजा से, फिर आला आली, आइन अलीफ है ना, फिर आइन अलीफ, आला आली, फिर आला इब्राहिम, ये भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन आला आली। तो आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि पहले आला में आला आइन से आ रहा है, हालांकि दरमियानी हिस्से से, और ये जो है वो हमजा आ रहा है, आली। ठीक है, इस चीज पे आप लोगों ने गौर करा है कभी? नहीं, इस पे तो नहीं किया इतना ज्यादा। सभी लोग बताएं, सब बात करें, इंटरैक्टिव क्लास से बात कर सकते हैं। नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस तो की थी इसकी कि जब चप्पी ने बताया है, जब से ध्यान से पढ़ रहे हैं। जी माशाल्लाह। ठीक है, तो आज से आप लोग जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे, आप लोग खाना बनाते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, या कभी भी जब भी पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप खासा तौर पे इस बात का ख्याल रखेंगे कि आला आली, आला आली, क्योंकि बहुत जगह पे आ रहा है ना, बार बार आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी करते थे ये चीज, जब नहीं मालूम थी, मखरज की मालूमात नहीं थी, तो पढ़ते हुए चले जाते थे ऐसे ही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अब वो अभी तो निकल भी नहीं रहा, आली आली पढ़ लेते थे, आली आली आली, आला आली है ना। अब वो प्रैक्टिस आदत हो गई है तो आई नहीं निकल रहा है। तो बहरहाल, तो आप लोग इंशाल्लाह ये टिप नंबर 1 को ध्यान रखते हुए अब दरूद शरीफ पढ़ें, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी आपकी और बेहतरी होगी, है ना। इसी तरह से इब्राहिम में छोटी आ रही है और मोहम्मद में बड़ी आ रही है, उसका भी ध्यान ज्यादा रखना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही का, नेक्स्ट में इसी चीज पर आ रही थी। तो माशाल्लाह ये छोटी हा और बड़ी हा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों पर जैसे नाम है ये, तो हमें याद रहना चाहिए कि इब्राहिम में क्या रहा है, इब्राहिम बिल्कुल सिंपल हमें निकालना है, तो वो छोटी हा से या छोटी हा दुजुशमी हा जो भी हम कहें उससे निकल रहा है, और मोहम्मद में क्या आ रहा है, बड़ी हाँ, बड़ी हाँ, ये मोहम्मद में क्या आ रहा है, बड़ी वाली हा। तो ये टिप नंबर 2 रहेगा जिसे आपको याद रखना है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब जब, क्योंकि अपन शुरू में पढ़ते हैं ना, तो हमें ये चीजें मालूम नहीं होती कि हम हा की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम इब्राहिम को भी इब्राहिम ऐसे करके पढ़ने लगते हैं, है ना। तो हमें ये ख्याल रखना है, और मोहम्मद में बड़ी हा आ रही है तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज ये है कि जो दरूद शरीफ है उसमें छोटा काफ ज्यादा आ रहा है, बल्कि बड़ा काफ कौफ तो कहीं आया ही नहीं है, ना। कहाँ है, जरा मेरे साथ सर्च करवाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हाँ, हम इसे दूर से माफ करते हैं, देखिए ये आ रहा है कमा, क्या आ रहा है ये भी छोटा ही है। छोटा वाला है। हम ये छोटा बड़ा तो अपनी तौर पे बात कर रहे हैं, इसको अरबी में कोई छोटा बड़ा नहीं कहा जाता है ना, लेकिन हम अपने जो हमने आज तक पढ़ा है तो उसके बेस पर हम गोल वाला काफ होता है और ये काफ है। हाँ, वो काफ पे ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, वो काफ होता है, हलक से दो हाँ, नुक्ते और वो वाला, हलक के कहाँ से निकलता है, वो हलक से निकलता है क्या? नहीं, नहीं, जबान के जड़ को ऊपर के तालु के नरम हिस्से हिस्से से लगाने से काफ अदा होता है। हाँ, है ना, काफ अदा होता है। लेकिन हम उसे क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम उसे हलक में से निकाल रहे हैं। ये जो कौफ मखारिज है वो आपसे पूछा जाएगा अगर कि कौफ मखारिज हलक के हिस्से से निकलता है, नहीं, जबान की जड़ की तरफ से जबान की निकलता है। जड़ से। तो ये जबान का हुरूफ है ना, जबान के हुरूफों में आता है कौफ, और कहाँ से निकलता है, जबान के आखिरी हिस्सा, यानी कि उसकी जड़ है ना, जड़ जी, उसकी जड़ से निकलता है, और वो ऊपर के तालु के अदा होता है, ऊपर की तरफ टच होकर निकलता है कौफ। और जबान काफ कैसे निकलता है, काफ
ये वाला जबान की जड़ के शुरुआती हिस्से को ऊपर के तालु से सख्त हिस्से से हाँ साफ लगने निकले। से देखिए साफ जबान की जो जड़ है उसके जस्ट ऊपर अगर इब्तदाई। आप अपनी फिंगर डालकर देखें, अगर आप लोग टिश्यू हो आसपास हो तो पोंछ लें, अगर डालेंगे तो आपको आखिरी में नरम हिस्सा दिखेगा, मतलब अंदर की साइड तालू का नरम, और फिर आगे जरा सा आगे बढ़ेंगे तो सख्त। तो नरम हिस्से से निकलेगा आपका बड़ा वाला कॉफ। आप लोग प्रैक्टिस जब करेंगे ना मिरर को देखकर बहुत बहुत बार ये बोलेंगे तो आपको काफ नरमी फील से अदा होता है। हाँ काफ नरमी से अदा होता है, मतलब जोर नहीं देना पड़ता, स्ट्रेस काफ नहीं देना नरम। पड़ता उसमें। तो अंदर की तरफ जब जड़ के नरम हिस्से से टच करेंगे तो कॉफ अदा हो जाएगा, और उसके जरा से आगे सख्त हिस्से की तरफ आएंगे जरा सा तो काफ अदा हो जाएगा। तो इसमें दरूद शरीफ में हमारे पास कॉफ है कि काफ है? काफ, ठीक है ना। तो हम किस बात पे ध्यान रखेंगे कि हमें काफ पढ़ना है, ना कि प्रैक्टिस करते करते हम कॉफ पढ़ने लगे। बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक, बारिक, बारिक में क्या है? ये भी काफ है। अला मोहम्मद व अला अली मोहम्मद। कमा, कमा में क्या है? कमा, ये भी काफ है। छोटा। फिर बारिक, फिर से बारिक आ गया तो फिर से काफ आ गया, तो इसमें भी का छोटा काफी। ठीक है ना। जी। इन्नका में क्या है? इन्नका में ये भी भी काफ है, ये भी काफ है। इन्नका हमीदुम मजीद, मजीद। ठीक है। तो टिप नंबर 3 क्या हुआ दरूद शरीफ का कि हमें काफ का ध्यान और रखना। कॉफ में डिफरेंशिएट नरमी से करके अदा करना पढ़ना है, है। लेकिन हमें दरूद शरीफ में सिर्फ काफ काफ मिल रहा है तो हम काफ काफ पढ़ेंगे, जबरन की हम कॉफ के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अब जब आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इन तीनों चीजों का ख्याल रखकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मेजर मिस्टेक्स जो होती है ना, मेजर वाली, दुरुस्त हो जाएंगी। एक और भी बताऊंगी अभी, ये मेजर वाली आपकी सही हो जाएगी। माशाल्लाह आप सबको ये सब कुछ फरीदा साहिबा बता चुकी हैं, आपको मालूम है, मुझे पता है आपको सब कुछ मालूम है, पर मैं कुछ इस तरह से आपको बता रही हूँ कि इंशाल्लाह आप उसको पढ़ते वक्त याद रहेगा। एक टेक्निक बता रही हूँ, है ना, कि आप याद रहेगा कि हमने क्लास में डिस्कस करा था कि दरूद शरीफ में तो बड़ा खौफ आता ही नहीं है तो मुझे नहीं बोलना है ऐसा, और हमने डिस्कस करा था कि इब्राहिम और मोहम्मद में बड़ा है ना, और हमने डिस्कस करा था कि सारी जगहों पे आला अली आ रहा है तो पहले आइन आ रहा है, पहले आइन डिफिकल्ट वाला आ रहा है और फिर, तो आपको ये ध्यान रहेगा, याद रहेगा। अच्छा, एक और भी ये इसमें चीज, वो क्या है? सौद कहाँ कहाँ आ रहा है, पहले हम वो चेक कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सब और भी नहीं हो रहा। ठीक है, सिर्फ 2 जगह आ रहा है, स्टार्टिंग वाले जी, पार्ट दो में जगह, आ रहा है, हाँ, दो जगह आ रहा है। तो आपको 2 जगह जो पढ़ना है वो सौद पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? सौद। उसका साउंड, उसका मखारिज क्या होता है? अल्लाहुम्मा जबान की नोक नीचे के, जबान की नोक नीचे के सामने के 4 दांतों के किनारे। और सौद के साथ कौन से 2 और मखरज हैं जो सेम उसी मखरज से निकलते हैं? सौद, ज़ौ और सीन। हाँ, फिर से बताएं, अभी आप लोगों ने अटक अटक के बताया, अब कॉन्फिडेंट से बताइए एकदम अच्छे से। हाँ बताइए। 3 सा स्वाद। वेरी, तो ऐसे याद होना चाहिए कि हमें कोई नींद में से भी उठाए और कहे कि चलिए अब पढ़िए, बताइए कि सफिया या सीटी वाली या बजिंग साउंड वाले कौन से 3 लेटर है जो एक ही जगह से निकलते हैं, चारों दांतों के किनारे और जबान की नोक से। तो आप बोलेंगी नींद में उठकर कि हाँ मतलब आप ऐसे यॉर्निंग लेंगी और कहेंगी कि सौद
सीन और ज। अभी किसी ने जौ बोला, जौ है ना, जौ बोला ना, हाँ तो राज हाँ र ज है ना, ज वाला, जा जौ तो फिर वो तौ जो वाला हो गया, हाँ नहीं जा पर जा। पूरा अल्फाबेट बदल गया, तो इसका दाल ख्याल दाल रखिए। दाल के बाद जो आता है जाल, वो वाला जा। नहीं, नहीं नहीं रॉ के बाद वाला नहीं है। नहीं, के बाद दाल के तो बाद वाला दाल नहीं, जा, वाला दाल। राजा। अब देखिए हम, अब देखिए अभी तक आप लोग नर्सरी क्लास में थे, अब आप लोग थोड़ा केजी 1 में आ चुके हैं, तो अब आप केजी 1 के बच्चों की तरह बिहेव लाइक केजी 1 वाले बच्चे। कैसे कि अब आप ये नहीं कहेंगे हमारे दाल तभी के बाद आपकी वाला रुचि दाल या ये र के बाद वाला जा। अब हमें मखरज आते हैं ना, हम दाल के बाद वाले दाल को दाल बोलेंगे। अगर मैं दाल बोल रही हूँ तो आपको मेरी आवाज से ही खाली पता चल रहा है ना कि मैं दाल बोल रही हूँ। दाल। अपनी नरमी से अदा कर रही हूँ, उसमें बजिंग साउंड नहीं आ रहा, वाली आवाज नहीं आई। और अगर मैं बोलूंगी ज, तो मेरी बजिंग साउंड से आप समझ जाएंगे बिना मुझे देखे, मेरे चेहरे को देखे कि मैं र के बाद वाले ज की हाँ हाँ रा बात के कर रही बाद हूँ। तो आप लोगों को भी इसी तरह से ऐसा बोलना सीखना है कि आपको अपनी बात को प्रूफ करने के लिए ये ना कहना पड़े कि दाल के बाद वाला दाल या रा के बाद वाला ज। ठीक है, Am I clear? देखो मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ समझ रहे हैं ना आप? आपको जी। अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़े से ऊपर लाना है कि आप अपनी आवाज की सामने वाले को बता दें कि हम कौन सा मखरज अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बताएं कि सौद के साथ कौन कौन से 2 और मखरज इसी जगह से निकलते हैं। जा और जा सीन सीन जा सॉड। फिर से बोलें। जा सीन जा जा सीन रॉ सीन सॉड। जा सीन सा वेरी सीन गुड, सौ जा। ठीक है, और लेकिन इसका याद रहेगा। मखरज भी चेंज हो गया ना अभी तो। नहीं मखरज मैंने उस दिन बताया था ना, मखरज चेंज हाँ नहीं हुआ, बस मतलब आप इसकी डेफिनेशन थोड़ी जड़ चेंज बन, हुई है ना, हाँ लेकिन बस मैंने जरा सी पुरानी डेफिनेशन आप, बता दी थी। हाँ नहीं आपने नहीं याद बताई थी, सही बताई थी, सही बताई थी आपने। चारों दांत, चारों कौन से दांत हमारे, हाँ चारों दांत वो नीचे के दो दो दांत मिला चारे के दांत, चार दांत। चारों दांतों के किनारे से अदा होता है। हाँ हमारे ऊपर के दोनों दांत, और नीचे के ये दो दांत एक मिनट एक किनारों मिनट, से। देखिए ये हमारे ऊपर के जो 2 दांत होते हैं ना, हम्म जिससे हम बहुत सारी बोटियां नोच नोच के खाते हैं, वो, हम्म और नीचे वाले दांत है ना, अब मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है ये, ठीक है, ये ऊपर के और ये नीचे के, अब ये जब मिल जाएंगे ना आपस में तो इनमें कोई गैप नहीं रहेगा, ये मिल गए, ठीक है ये मिल गए। अब इसके बाद यहाँ से जबान निकल कर आई और इस पर टच हो गई पीछे। आ रही ड्राइंग, समझ में आ रही? जी जी आती है। ठीक है ठीक है, तो हमने जबान हमारे, अब आप है ना तसव्वुर करिए, इमेजिन करिए आपके मुंह के अंदर के हिस्से कि आपके दोनों दांत बंद हैं। अब आपकी जबान, मैंने क्या कहा, मुंह के अंदर के हिस्से को, मतलब दांत टच, दांत आपके बंद है और अंदर की तरफ है, तो आपकी जबान जो है ना वो जाके दोनों चारों बंद दांतों को जाके उनके किनारों पे टच कर रही है, ज बोलते वक्त, सौद बोलते वक्त और सीन बोलते वक्त। सॉस बोलते वक्त हल्की सी वो मुड़ भी रही है, टर्न हो रही है, जैसे कटोरे चम्मच स्पून की तरह वो थोड़ी सी मुड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये मोटा हरूफ है, पुर हैवी हरूफ है, लेटर इसीलिए मुतालिया। हैवी लेटर है ना, इसलिए। तो अब आपको समझ में आ गया ना अच्छे से मखरज, इसमें से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जबान बाहर झांक रही है, जबान बाहर निकल रही है, ऐसा कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, क्योंकि दांतों ने उसको पूरा बंद कर लिया है, जबान अंदर टच हो रही है, बाहर निकलना चाह रही है पर वो आ नहीं रही। जी आया ना, पूरे मखरज का इमेजिनेशन कर लिया आप लोगों ने? और वहीं दाल बोलते वक्त, दाल का क्या मखरज है बताइए? जबान की इसका नोक को सामने के ऊपर के दांतों से किनारे से लगाने से जाल अदा होता है। फिर से बोलिए। जबान की नोक को जबान सामने के की नोक ऊपर ऊपर दांतों के से किनारों से ऊपर की लगाने से दांतों के जाल किनारों अदा से होता है। लगाने और अब अदा होता देखिए, है अब जाल इसमें, बारीक। हाँ दाल और जा में डिफरेंस, अगर हम मखरज की डेफिनेशन में चले जाएं तो क्या होगा, यहाँ 4 दांत की बात नहीं हो रही, यहाँ 2 की हो रही है। 2 कौन से दांतों की बात हो रही है? ऊपर वाले ऊपर दांतों के की बात हो रही है। इसमें भी किनारे की बात हो रही है, उसमें भी किनारे की बात हो रही है, पर उसके किनारे अंदर बंद हो चुके हैं और उसके बाद टच होने की कोशिश कर रही है जबान। पर दाल बोलते वक्त
दांत बंद नहीं हो रहे, ये जबान आती है और ऊपर हमारे टच होती है। दो दांतों के किनारों को, यानी जो ऐसे हाथ फेरेंगे तो खुरदुरे होते हैं जिससे हम काट लेते हैं कोई चीज, वो उस हिस्से पे जाके टच होती है। तो वो क्या कर रही है, बाहर झांक रही है, थोड़ी सी ना नॉटीनेस दिखा रही है, जैसे हम चिढ़ाते हैं ना किसी को, ऐसे कर रही है दाल। और नीचे के दांत उसको बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा बंद कर रहे हैं, अब हम लगाएंगे दाल तो नीचे के दांत आके उसको सपोर्ट दे रहे हैं थोड़ा। ये एक्सप्लेनेशन है, मखरज नहीं है। नीचे के दांतों का इस्तेमाल आप मखरज में ना करें, मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आप अगर 3-4 दाल 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 नहीं दा बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ऑटोमेटिकली बजिंग साउंड खत्म हो रहा है। बजिंग साउंड जो है ना, वो जो झनझनाहट है, वो जो सफीरिया वाली बात है, सीटी वाली, वो खत्म हो रही है, क्योंकि हमने उसको दबा के उसके मखरज को हमने क्या कर दिया है, नरम कर दिया है। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पुरानी वाला जो मखरज था या जो नया वाला है ज़ा का, वो थोड़ा बदला हुआ है। कुछ बदला नहीं है, बस सिर्फ हमने पहले आपको थोड़ा सा जड़ की तरफ कहा था एज अ सिंपल करने के लिए, लेकिन फिर हमने उसको आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि बहुत सारी किताबों में कॉमनली वो इस तरह से ही लिखा था, तो हमने उसको वैसा कर दिया। उसमें आपकी अदायगी में कोई खास फर्क नहीं आएगा। इस तरह से आप जब जबान को चारों दांतों पे टच करेंगी तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से ज निकाल पाएंगी, उसका बजिंग साउंड निकाल पाएंगी, सा निकाल पाएंगी, स्वाद निकाल पाएंगी, है ना। समझ रही हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी ठीक है, तो दरूद शरीफ की इतनी थीसिस काफी है आपके लिए, याद रहेगी आप लोगों को। जी बताएं। बाकी एक बार दरूद शरीफ पूरा, और जैसे आप बता रही है ना, पूरा कंप्लीट आप पढ़वा दीजिए। हाँ, पूरा पढ़वा दीजिए एक बार वो फिर से। जी जी ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि 1 2 3 4 की लाइंस को आप मिला लेंगी तो आपको याद रहेगा। जी ले लिया है। जी ठीक है, ठीक है। ये मैं अपनी जबान और दांत को रब कर दूं, नहीं तो ये बहुत गंदा वो आज। भी आ गया, वो तो ले लिया। ठीक है, चलिए, है ना। चलिए एक बार हम लोग दरूद शरीफ इस तरह से पढ़ लेते हैं, और अपन तोड़ तोड़ के थोड़ा धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, क्या मैंने बोला अल्लाहुम्मा? अल्लाहुम्मा, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या मैंने बोला अल्लाहुम्मा या अल्लाहुम्मा? अल्लाहुम्मा। है ना, तो ख्याल रखेंगे ना हम कि यहाँ छोटा हा आ रहा है। अब आगे दूसरे वाले में बड़ी हारी। सॉली, ज्यादा सौद बोलने में बहुत ज्यादा मुंह बोल करके ऐसे सॉली सॉली ऐसा ना बोलें, वो भी सही नहीं है, है ना। लेकिन शुरू में थोड़ा आपका ऐसा निकलेगा, पर कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको ठीक कर लें। अल्लाहुम्मा सॉली 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 ऐसे नहीं बोलते, सॉली सॉली अला अला, आगे नहीं पढ़िए, आगे नहीं पढ़िए, नहीं आगे नहीं पढ़िए, एक एक हरूफ पढ़िए, एक एक कलीमा। अला अला, अल्लाहुम्मा आइन की अदायगी करने की कोशिश करिए। अला अला मुहम्मद 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 मुहम्मद। देखिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा और हा को अंदर की तरफ से निकालती हूँ, ताकि आप लोग समझें। मुहम्मद 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 मुहम्मद। अभी पहले आप ऐसे गाढ़ा गाढ़ा निकालेंगे, फिर वो धीरे धीरे एकदम नॉर्मल निकलने लगेगा। मोहम्मद मोहम्मद ऐसे निकलने लगेगा। मोहम्मद व अला व अला आली आली व अला आली। अच्छा, आप लोग मुझे भी साथ साथ में करेक्ट करिएगा, ठीक है। अगर मेरा नहीं निकला आइन या काफ या कुछ मैंने मिस्टेक करी है तो मुझे भी करेक्ट करिएगा आप लोग उसी टाइम कि आपने नहीं निकाला या हमें लगा नहीं ऐसा, है ना। ठीक है, बोलिएगा। व अला आली
व अला आली मुहम्मद 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 कमा 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 है, कमा नहीं, कमा। जी, मैंने 3 बार गलत पढ़ा। आप लोगों ने किसने बताया माफ कर दिया आपने। जी मैंने बताया। मैंने कौन? सदफ साहिबा जी, माशाल्लाह, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही हमें कान को खोलना है, साथ में दिमाग को भी खोलना है ना, ठीक है ना, कि हम सुनकर, अगर हमने सुनकर पहचाना, सीख लिया कि ये मखरज सामने वाला गलत बोल रहा है, इसका मतलब कि आपको मखरज की पहचान हो चुकी है। ठीक है, जी ठीक है। जी कमा 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 सल्लैता 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 सल्लैता। क्या मैं सौद की अदायगी कर रही हूँ? सीन की अदायगी हो रही है। तो फिर क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? मेरा मैं आप लोगों को खौफनाक लग रही हूँ? आप लोग डर रहे हैं क्या कि बताएंगे तो कुछ बोलूंगी मैं? मेरा माइक बंद था, मैंने अभी अनम्यूट करा है। मैंने 4 बार सल्लैता कहा। अल्लाह माफ करे, गलत पढ़ने का मतलब है कि दूसरा सही समझ जाए, है ना। तो सल्लैता, देखिए सल्लैता ऐसी आवाज, लेकिन हम जब सल्लैता कहेंगे तो जबान गोल होगी और आवाज से आपको समझ में आएगा कि सौ 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 सौ। मैं किसकी अदायगी कर रही हूँ, सीन की या सौ की? पहले 100 100 की कर रही हूँ, है ना। तो क्लियर है ना डिफरेंस? आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग रीड कर लेगा कि ठीक है ये डिफरेंस है ना। सौ सौ सल्लैता 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 अला इब्राहिम वअला। 1 मिनट को स्क्रीन से नजरें हटा दीजिए। हटा दी। अब मुझे बताइए कि आला आली जो है, मैं आपको क्लियर नहीं कर रही कि क्या है क्या नहीं। अब मुझे बताइए, पहले आइन आ रहा है या पहले अलीफ आ रहा है? पहले आइन आता है, पहले आइन, बाद में अलीफ। बाद ठीक है, में वेरी गुड। हमजा। बाद में हमजा, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो हमें याद हो गया, अब स्क्रीन बिना देखे हमें पता है कि पहले आला आली, आला आली। इस तरह से प्रैक्टिस करिए। व आला आली व आला आली व आला आली इब्राहिम इब्राहिम। यहाँ पे रॉ थोड़ा सा मोटा होगा क्योंकि रॉ के ऊपर जबर लगा हुआ है ना। इब्राहिम इन्नका इन्नका गलती करी क्या मैंने? काफ पढ़ा आपने। क्या करूं, अब पढ़ा पढ़ा के गलत पढ़ने लगी मैं, हैं? नहीं, आप सही करवा रहे हैं। वेरी माशाल्लाह। आप लोग देख रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे ही पढ़ना, हमें कान नहीं खोल के रखना है, हमें दिमाग भी खोल के रखना है कि हम खुद क्या पढ़ रहे हैं या सामने वाला क्या पढ़ रहा है ना। इन्नका
इन्नका इन्नका हमीदुम मजीद, हमीदुम मजीद। हमीदुम मजीद। आपको हमीदुम अलग से नहीं निकालने, मजीद। वो आपको हाँ जी बड़ा हाँ आप अलग से नहीं निकाले। नहीं निकाला। अच्छा ये तो जानबूझ के नहीं किया था, तो गलती से हो ही गया लग रहा। जी नहीं आप चलिए, बता रही हो। जी जी हाँ नहीं ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मुझसे हो ही गया ऐसा। ठीक है, इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका इन्नका हमीदुम हमीदुम मजीद। मजीद। ठीक है, मजीद। अब बाकी तो सब रिपीट ही है इसमें, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे, है ना। जी अब हम स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने। जी अगर चाहिए तो मैं रब कर रही हूँ, क्योंकि ना अटेंडेंस हो जाएगी। अटेंडेंस आप लोग है ना सब मुझे उस पे डाल दीजिएगा अच्छा ग्रुप पर, तो इंशाल्लाह हो जाएगी अटेंडेंस। ठीक है, अब ठीक थोड़ा सा हम लोग इस्तिआज़ा का और बिस्मिल्लाह का प्रैक्टिस कर लें। मखारिज की प्रैक्टिस थोड़ी हो ही गई हमारी। आपने ताऊस और तस्मिया नहीं लिखा है इस वाली पीडीएफ में शायद। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम बिना देखी कर लेते हैं ना। किसी को कोई चलिए ठीक है, हम ताऊस और तस्मिया की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पढ़ के सुनाइए, एक एक करके कोई पढ़े। कौन पढ़ेगा पहले? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए अब आप लोग गलतियां बताइए इनकी, कौन क्या क्या गलती करी इन्होंने। बड़ी हाँ। जा की गलती करी मैंने, जा को थोड़ा सा मोटा पड़ा। किसको? आउज़ू में उन्होंने जा को थोड़ा मोटा पड़ा। आउज़ु में ज़ा को, जी ठीक है। और क्या मिस्टेक करी? एक बार और पढ़िए, हमारा फोन आ गया तो हम सुन नहीं पाए। और आप लोगों ने गौर नहीं करा, आप लोगों को गौर करनी है मिस्टेक्स, है ना। देखिए क्या होता है, दूसरा पढ़ रहा होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारी चांस नहीं है, अभी इस टाइम हम नहीं पढ़ रहे, तो ठीक है हम अपना कुछ लिख लें, काम कर लें, इधर उधर देख लें, म्यूट करके कुछ किसी को आवाज दे दें। ठीक है, कभी कभी तो होता है ऐसा। लेकिन आप लोग अगर दूसरे की बात को, दूसरे का पढ़ने को सुनेंगे, आपको जब उसकी गलती का पता चलेगा तो आप खुद अपनी जो गलती है उसको भी दुरुस्त करेंगे। आ रही है बात समझ में? कर पाएंगी, आपके लिए वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, है ना। इसका तो अपन सुन नहीं पाते ना, दूसरे का सुन के अपन मिस्टेक कर पाते हैं पता। आई बात समझ? इन्होंने जो पहली मिस्टेक करी तावूज़ की, वो मिस्टेक ये थी कि इन्होंने अलीफ मतलब जो हमजा है, हमजा और आइन का डिफरेंस नहीं करा। मतलब कोशिश करी, मैं यूं नहीं कह रही कि कोशिश नहीं करी होगी, कोशिश करी पर वो अदा नहीं हुआ। आउज़ु हुआ, वो आउज़ु, आउज़ु, आउ और वो जो हो गया, मतलब जा वाला साउंड भी आया। शुरू में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें आदत ही ये रहती है आउज़ो 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 पढ़ने की, तो हम आ और जा पढ़ते हैं। लेकिन अब हमें इस बात पर भी ख्याल रखना है, और ये पूरा आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ऐसे नहीं पढ़ना। हम जब हम प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे घर में, तो हम पहली चीज तो बहुत देर तक हम ये करते रहेंगे, सिर्फ आऊज़ु आऊज़ु आऊज़ु, क्योंकि इसमें ही आपको दो चीजों की, बल्कि अगर अभी आप उस पे जाएंगे, इस पे लेवल 2 में, तो आपको इसमें 3 चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ इतने ही हुरूफ पे। लेकिन क्योंकि हम अभी मखरज पे ध्यान दे रहे हैं, तो मखारिज के अंदर इसमें कौन कौन से मखारिज आ रहे हैं सिमिलर, और आइन, हमजा और आइन आ रहा है। पहले क्या निकालना है, आला आली वाला, इसमें पहले आ और फिर
प्लीज साथ में नहीं, नहीं, नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमें वॉमिट होती है और हम वो करते हैं ना, ऐसे करते नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होता है कुछ उस तरह से। उसी हिस्से में से हम वो हलक के दरमियानी हिस्से में से ही वो आवाज हमारी वॉमिट के टाइम निकलती है। तो कुछ उस तरह से ये एग्जाम्पल है, मखरज की तौहीन नहीं कर रही मैं कि उसको किसी ऐसी चीज से मिला रही हूँ। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे अप्पी ने हमें बताया था। सिर्फ जो चीजें हम आसानी से कर लेते हैं ना, उसको अगर हम जहन में रखते हैं तो फिर हमारी वो चीज निकल आती है। समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि आप सभी लोग इस चीज से, वॉमिटिंग के सेंसेशन से उससे दो चार हुए होंगे तब, कि सभी को कभी ना कभी हुई होगी। तो वो चीज हम जानते हैं कि हमें कैसा होता है, और ऐसे करते हैं हम, हाँ, हलक के दरमियानी हिस्से में से ही वो चीज आ रही होती है। तो हमें वो साउंड को ध्यान रखना है। हमजा जो है, अलीफ का मखरज जो होता है वो मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। खाली मतलब कोई जबान, कोई दांत, कोई चीज उसमें दखल नहीं दे रहा, सिर्फ हम बोल रहे हैं आ, है ना। लेकिन जो आइन है वो हलक के दरमियानी हिस्से से अदा हो रहा है। तो जमीन और आसमान का फर्क है इसके अंदर। ठीक है। तो आज आप लोग पहले तो इसी चीज पे बहुत बहुत मश्क करें। आप लोगों का जिनका एग्जाम हुआ था, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने आइन की अदायगी नहीं की थी, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने अदायगी नहीं की थी, और हमारे तावूज में ही हमारा पहले दो खास मखरज आ रहे हैं, हमजा और आइन, ठीक है। और फिर वो दाल वाली बात तो आप अच्छे से समझ गए हैं, उसको निकालने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वो आप बाद में उसके बाद प्रैक्टिस करना, उसको निकालने की मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसको आपको ऐसा नहीं निकालना, ऐसा कुछ मेहनत नहीं करनी। आपको बस मालूम है कि मुझे इसे नरम पढ़ना है, ये जा नहीं है, ये जा है। मुझे पढ़ना है आऊदू, जबान को निकालना है और टच करना है किनारों से, तो वो नरम। तो थोड़ा सा करेंगे तो जहन में आ जाएगा, तो आप निकालने लगेंगे। लेकिन हमजा और आइन की आपको बहुत बहुत मश्क करने की जरूरत पड़ेगी, तब वो निकल पाएगा। आपको उसका मखरज मालूम होगा लेकिन वो निकल नहीं पाएगा। यहाँ पर आपको दाल का मखरज भी मालूम होगा और वो निकलेगा भी आसानी से। बस सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि यहाँ मुझे दाल पढ़ना है, जा नहीं पढ़ना। आ रही बात समझ में, डिफरेंस? ठीक है ना। तो आज आप लोग जो है दरूद शरीफ की वो चीजें जो मैंने बताई हैं 4 पॉइंट्स, उन पे मश्क करें, ध्यान रखें, और फिर उसी का होमवर्क सेंड कर दें। और इसके तावुज में आप सिर्फ हमजा और आइन की खूब 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 मश्क करें। अगर यहाँ मश्क कंप्लीट हो गई, आपका निकलना शुरू हो गया धीरे धीरे, तो क्या होगा? आपकी कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर वो कमी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बेहतर है, ठीक है ना। तो अभी इतना कर लें, लेकिन थोड़ा सा अगर बताएं तो आऊज़ु बिल्लाही, बिल्लाही ये लाम यहाँ पर बारीक पढ़ा जाएगा। हम उसको मॉडर्नाइज या फैंसी तरीके से पढ़ने के उसमें हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाही, ऐसा नहीं करना, उससे वो मोटा होगा। मोटा यहाँ नहीं पढ़ना लाम को। लाम को जो है वो हमें यहाँ बारीक पढ़ना है। ये हालांकि कायदे वाली बात है बुरानी, लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ बता रही हूँ क्योंकि ये जरूरी है यहाँ बताना, है ना। लाम को नॉर्मल आराम से, लाम को ला की तरह ही पढ़े, लॉ की तरह नहीं पढ़े। आऊज़ु बिल्लाही, बिल्लाही बिल्लाही, आराम से, नॉर्मल वाला। हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ लें, उस चक्कर में हम जबान को जबरन जबरन मोड़ते रहते हैं, है ना, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं होती कि हमें नहीं करना ऐसा। अब आप लोगों को माशाल्लाह पता चल गया है, तो आप इंशाल्लाह नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। इसके आगे के मखरज जो हैं वो काफी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिनश शई, ये क्या है? शीन है, तो शीन तो सभी लोग सही निकालते हैं माशाल्लाह, है ना। और ये यहाँ पर तो शई पढ़िएगा, क्योंकि ये कायदा लग रहा है। अभी क्या कायदा है वो हम बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट मंथ से आप लोग
लेवल 2 में आ जाएंगे, ठीक है ना। जी फायदा लग रहा है। तो क्या होगा, मिनश शई। अब यहाँ पर आ गया एक और जो है और कौन सा वाला मखरज, मोटा पड़ना। थोड़ा मोटा सा वाला है और जबान को थोड़ा सा घुमा के कंफ्यूज बोलते करने वाले मखरज, कंफ्यूजन वाला कि ता और तो तो बड़ी आसानी से निकल आएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो तो वो जाएगी। मोटा आप बड़ा मखरज जाएगा, भूल हैवी जाएंगी, लेटर। मखरज की थ्योरी भूल जाएंगी, लेकिन आप निकालना नहीं भूलेंगी। ता तो ता तो ता, एक ही मखरज है क्या इनका? इनका मखरज एक ही है या अलग अलग है? अलग एक ही अलग। है, एक ही है। नहीं, एक ही है। एक ही है, एक ही है पक्का? पक्का एक ही है। ठीक है, एक ही मखरज है ना। तो लेकिन हम इसको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? एक को ता पढ़ रहे हैं वहीं से निकल रहा है, एक को तो पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि मोटा जबान पढ़ा को जाता थोड़ा है, सा हैवी लेटर कवर है, होता है। उसको थोड़ा थोड़ा मोटा मुतालिया पड़ता में है। आता है इसलिए। जी, वेरी गुड साइमा साहिबा, वेरी गुड। तो जो है वो मोटा हरूफ है, मखरज एक ही है, एक ही जगह हमारी जबान दांत सब मिल मिल रहे हैं, उस पॉइंट पर जाके टच हो रहे हैं। लेकिन बस हम मोटे हरूफों में थोड़ी सी जबान को क्या करते हैं, कटोरी की तरह बना लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, मोटा पढ़ते हैं, क्योंकि उसे मोटा पढ़ना ही उसका हक अदा करना है। अगर हमने उसको मोटा नहीं पढ़ा तो उसका हक अदा नहीं हुआ, उसका मीनिंग नहीं निकला वो, ठीक है ना जी। तरबूज को तरबूज बोलते हैं या तरबूज बोलते हैं? तरबूज। ठीक है ना। तो फिर क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसको ताई बोलना है, तो इसी तरह हमें अरबी में भी पता होना चाहिए कि जब तो ऐसा वाला बना हुआ आएगा तो हमें उसे तो बोलना है। तो ये इसमें एक छोटी सी बात है। मेन जो आपको जिस पे बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो कौन सी वाली चीज है, वो ये वाली चीज है। बाकी सब तो आप बस खाली ध्यान रखेंगे कि अच्छा यहाँ ये हो रहा है, मुझे लाम को ज्यादा मोटा नहीं करना, शीन की आवाज तो मुझे आती ही निकालनी, सही करना है मुझे उसे, और ता नहीं तो पढ़ना है। तो ये सब तो आप अगर याद रह गया आपको तो आप सही निकालेंगे, है ना। लेकिन इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और थोड़ी सी नंबर 2 पे फिर रा पे पड़ेगी, दाल पे, है ना। और बाकी क्या है, तो निर निर निर्रोजीम, बाकी सब तो सही है, मोटा पढ़ेंगे निर्रोजीम। हाँ राशि हाँ, रॉ को भी जबर है थोड़ा मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ पे जबर है। ये सब आपके कायदे लगाए बेसिकली, ये तो मखरज नहीं है। लेकिन हमें वो बताए हैं हाँ उन्होंने। बताया है ताकि पूरी तरह से वो दुरुस्त हो जाए, क्योंकि फिर अभी अगर आपके से मखरज सही करेंगे तो फिर वो तावुज जो है वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो इसीलिए आपको जो छोटे छोटे यहाँ कायदे हैं वो बता दिए गए हैं, ठीक है। तो मेन आपको किस चीज पे आज प्रैक्टिस करेंगे, आ ऊ पे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो ले लें। लेना है स्क्रीनशॉट आप लोगों को? जी ले लिया मैंने। जी ले लिया बाजी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि चलिए ठीक है, मिनश आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगी तो बहुत कुछ आपका सुधर जाएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। इंशाअल्लाह। जी इंशाल्लाह। सूरह अल फातिहा का भी सोचा तो था मैंने, लेकिन इसमें ही बहुत ज्यादा डिटेल्स हो गई।
काफी वक्त निकल गया, पर ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को समझ में आ गया ना होमवर्क क्या भेजना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है? जी ठीक है, जी। चलिए अब दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका समीउल अलीम कुल तुब अलैना वतुब अलैना अलैना इन्नका अंतत अंतत तव्वाबुर तव्वाबुर रहीम। इन्नका अंतत इन्नका तव्वाबुर तव्वाबुर रहीम। रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल रब्बिका इज्जति इज्जति सुब्हान रब्बिका सुब्हान मा रब्बिका यसिफून रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा वसलामुन यसिफून अलल मुरसलीन वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल अलल मुरसलीन मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।